दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं घर में गरीबी क्यों आती है। दोस्तों, दान करना अच्छी बात है। दान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे ऊपर कृपा बरसाती है। लेकिन घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें दान करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और हमारे घर से चली जाती हैं। फिर हमारे घर में गरीबी छा जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के ऊपर हम आज बात करते हैं कि हमें कौन सी चीजें दान नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए, वीडियो के अंत तक सब समझ में आ जाएगा। हम एक कथा के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में श्यामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने अच्छे स्वभाव और दूसरों की मदद करने के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। श्यामलाल जरूरतमंदों को खाना, कपड़े और अन्य वस्तुएं बांटने में विश्वास रखता था। उसका मानना था कि दान पुण्य का काम है और ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका दान करना मां लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकता है। श्यामलाल का घर पहले सुख समृद्धि से भरा हुआ था। घर में कभी धन की कमी नहीं होती थी और परिवार में खुशहाली बनी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। लक्ष्मी की कृपा घटने लगी और घर में अशांति फैलने लगी। कभी धन की कमी हो जाती तो कभी परिवार के सदस्य आपस में झगड़ने लगते। श्यामलाल को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन एक साधु गांव में आया। वह गांव के हर घर में जाकर लोगों को धर्म और नीति की बातें सिखा रहा था। जब वह श्यामलाल के घर पहुंचा तो उसने घर का माहौल देखा और महसूस किया कि यहां कुछ गलत हो रहा है। साधु ने श्यामलाल से कहा, वत्स, तुम्हारे घर में अशांति क्यों है? क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो गई हो? श्यामलाल ने दुखी होकर कहा, महात्मन, मैं तो हमेशा दूसरों की मदद करता हूं, जरूरतमंदों को चीजें बांटता हूं, फिर भी मेरे घर में यह स्थिति क्यों आई है? साधु ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर कहा, वत्स, दान करना धर्म का कार्य है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें दूसरों को देने से मां लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं। तुम्हें इन वस्तुओं को बांटने में सावधानी बरतनी चाहिए। साधु ने श्यामलाल को बताया कि कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देना चाहिए। पहला है झाड़ू। झाड़ू घर की सफाई और समृद्धि का प्रतीक है। इसे दूसरों को देना या उपहार में देना मां लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। झाड़ू के साथ घर की समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भी चली जाती है। दूसरा है नमक। नमक केवल भोजन का हिस्सा नहीं है, यह घर के संबंधों और स्थिरता का प्रतीक भी है। इसे किसी और को देना या उधार देना संबंधों में खटास ला सकता है और घर की खुशहाली को कम कर सकता है। तीसरा है चावल। चावल अन्न और बरकत का प्रतीक है। इसे बिना सोचे समझे दान करने से घर में अन्न की कमी हो सकती है। मां लक्ष्मी का सबसे पहला वास अन्न में होता है और इसे दान करने से वे नाराज हो सकती हैं। चौथा है तेल। तेल सुख और समृद्धि का प्रतीक है। इसे किसी को देने से या उधार देने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। पांचवा है जलता हुआ दीपक या अग्नि। अग्नि ऊर्जा और जीवन का प्रतीक है। जलते हुए दीपक को बाहर देना घर की ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। यह मां लक्ष्मी के घर छोड़ने का संकेत बन सकता है। साधु की बातें सुनकर श्यामलाल को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने यह समझ लिया कि हर वस्तु का दान करना सही नहीं होता। उसने साधु से पूछा, महात्मन, क्या अब मेरे घर में सुख शांति लौट सकती है? साधु ने कहा, तुम्हें अब मां लक्ष्मी से क्षमा मांगनी चाहिए और यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि आगे से इन वस्तुओं का दान सोच समझकर करोगे। इसके साथ ही रोज मां लक्ष्मी की पूजा और स्वच्छता का ध्यान रखो। श्यामलाल ने साधु के निर्देशों का पालन किया। उसने प्रतिदिन मां लक्ष्मी की पूजा करनी शुरू की और यह सुनिश्चित किया कि वह बिना सोचे समझे किसी भी वस्तु का दान नहीं करेगा। कुछ ही समय में उसके घर का माहौल बदलने लगा। धन की आवक बढ़ने लगी और परिवार में शांति लौट आई। श्यामलाल ने गांव के अन्य लोगों को भी यह सीख दी। उसने बताया कि दान धर्म का काम है, लेकिन कुछ वस्तुएं मां लक्ष्मी की प्रतीक होती हैं। उनका सही उपयोग और आदर करना ही हमें सुख समृद्धि दिला सकता है। यह कथा हमें सिखाती है कि दान करते समय सोच समझकर करना चाहिए। झाड़ू, नमक, चावल, तेल और जलती हुई अग्नि जैसी वस्तुएं मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं
और इन्हें दूसरों को देने से घर की समृद्धि और सुख शांति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें उनकी पूजा के साथ साथ इन नियमों का पालन भी करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारी सबसे पहले अपने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।